वालेकुम फ्रेंड्स, अकाउंट्स के लेक्चर में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अकाउंट्स के लेक्चर का कोड है MGT101 और आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दरअसल होती क्या है, इसमें हम दो चीज़ें बनाते हैं, जिसमें एक कैश बुक यानी कि बैंक बुक और दूसरी हमारे पास होती है पासबुक। कैश बुक और बैंक बुक क्या होती है दोस्तों? बैंक बुक ये ऐसी बुक होती है जो कि बैंक अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखता है। यानी कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि आपने अगर 10,000 जमा करवाया है या उसमें से आपने जितनी अमाउंट निकलवाई है या जमा करवाई है, तो वो रिकॉर्ड जो बैंक के पास होगा हम उसे बैंक बुक कहते हैं। यानी कि बैंक के पास जो रिकॉर्ड हो हमारा, उसे हम बैंक बुक। और पासबुक क्या होती है? पासबुक दोस्तों ऐसी बुक होती है जो कि हम अकाउंट खुलवाने के बाद अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं, जिसमें हम अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई, कितने का चेक काटा, कितने की अमाउंट हमने विथड्रॉ करवाई, इस तमाम का रिकॉर्ड जो हम अपने पास रखते हैं उसे पासबुक कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि कैश बुक का जो बैंक बैलेंस जो बैंक बुक है, इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ना कि क्रेडिट। इसका हमेशा बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम अपनी पासबुक और बैंक की तरफ से दी गई बैंक बुक, इन दोनों का मवाजना करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि क्या आया, हमारा जवाब दुरुस्त है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक में 10,000 जमा करवाया है और आप बैंक के पास अपने अपने रिकॉर्ड निकलवाते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं कि हमने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है या कितनी विड्रॉ करवाई है, और आपने अपने पास भी लिखा है कि हमने इतनी अमाउंट विड्रॉ करवाई है और इतनी डिपॉजिट। जब आप उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अगर बैंक स्टेटमेंट और अपने पासबुक का इन दोनों का बैलेंस डिफरेंस हो, तो याद रखिएगा कि इन दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा। अगर इन दोनों का आंसर बिल्कुल मैच करता है तो इसका मतलब कि हमारे पास बनाई गई बुक और बैंक के पास बनाई गई बुक बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें सबसे पहला होता है एरर। एरर क्या होता है? एरर का मतलब यानी कि आप गलती से कोई, जिस तरह से आपने 10,000 जमा करवा 10,000 रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन आप उसकी बजाय 1,000 रिकॉर्ड कर देते हैं या 9,000 रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एरर। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है रॉन्ग डेबिट क्रेडिट। ये देखिए, रॉन्ग डेबिट क्रेडिट बाय बैंकर इन बैंक अकाउंट। यानी कि अगर बैंकर अकाउंट में आप, बैंक का जो अकाउंट है उसमें बैंक वाला यानी जो बैंकर है वो आपका रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट कर देता है, यानी कि 10,000 की जगह 9,000 डेबिट कर दे या 9,000 की जगह 10,000 क्रेडिट कर दे, तो इसे भी एरर कहा जाता है। इसी तरह डिपॉजिटर साइड यानी कैश बुक में भी अगर आप इस तरह की कोई गलती हो जाए तो उसे भी एरर कहा जाता है। इसके बाद होता है अनरिकॉर्डेड आइटम्स। दोस्तों बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ अमाउंट्स या कुछ रकम इस तरह की होती हैं जो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने चेक बुक ली, उसके चार्जेस काटे जाते हैं, लेकिन आप अपनी पासबुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड आइटम। इसी तरह एटीएम भी है। अगर आप एटीएम निकलवाते हैं तो उसकी अमाउंट, उसकी फ़ीस कटती है एक, आप वो पासबुक में लिखना भूल जाएँ, तो उसे भी अनरिकॉर्डेड आइटम्स कहा जाता है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किस्म की हो सकती हैं। उसके बाद होता है टाइमिंग डिफरेंस। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर आप बैंक में जाएँ तो आप करवाते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र्स के जो चेक होते हैं, यानी कि आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करानी है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसे जो चेक्स होते हैं उनको पास होने में कुछ टाइम लगता है। यानी कि अगर आपने 10,000 का चेक ट्रांसफ़र करवाया है तो आप तो अपने पासबुक में लिख देते हैं कि हमने 10,000 का चेक ट्रांसफ़र करवा दिया है, लेकिन उसको चेक को पास होने में कुछ टाइम लगता है, यानी कि आपको 5 या 6 घंटे या 1 दिन लग सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका चेक पास नहीं होता, वो आपके पास वापस आ जाता है, लेकिन आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, आप उसको काटना भूल जाते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, आप प्रॉब्लम देख सकते हैं। प्रॉब्लम में क्या है? इसमें फ़ेवरेबल बैलेंस, ये दोस्तों आप पढ़ते हैं। फ़ेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक बैलेंस ऑफ AB ट्रेडर्स वाज 30,000। यानी कि दोस्तों कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपके पास 30,000 है ऑन दिसंबर 31st 2022। दिस इज़ नॉट एग्रीड विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों ये बैंक बैलेंस के साथ मैच नहीं हो रही जो कि आपने पासबुक में लिखी है। कॉज
Disagreement between the bank column of cash book and bank statement of ABC trader are given below. उसके बाद दोस्तों देखें इसमें क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक 5000, उसके बाद है अनप्रेजेंटेड चेक 10,000, तो सॉरी अनक्रेडिटेड चेक 5000 एंड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 10,000। उसके बाद थर्ड में कॉलम में क्या है, थर्ड में कहता है कि चेक्स ऑफ 6500 इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि ऐसा चेक कि 6500 का जो चेक था वो आपने कैश बुक में इंटर तो कर दिया है, लेकिन वो अभी बैंक ने अपने पास कलेक्ट नहीं किया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चेक्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन वो पास नहीं होते, इसी तरह ये भी है। उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर, यानी कि अ रॉन्ग क्रेडिट अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ 2000। यानी कि बैंक ने भूल कर 2000 रुपये आपके बैंक बैलेंस से क्रेडिट कर लिए। उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस ऑफ 1000 शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखें दोस्तों इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में तो आपके बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं 1000 के, लेकिन वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। उसके बाद क्या है, ये हो गई अनरिकॉर्ड पेमेंट जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। दोस्तों ये भी उसी तरह है, आपने 1500 रुपये बैंक ने तो अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन कैश बुक में हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए। उसके बाद क्या कहता है कि क्रेडिट डिपॉजिट डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2500 बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये भी दोस्तों उसी तरह के 2500 आपने बैंक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद अमाउंट ऑफ 3500 विदड्रॉ बाय अ ट्रेडर बट द सेम एंट्री इज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। दोस्तों ये इस तरह कि आपने 3500 का चेक दिया था एक आदमी को, एक ट्रेडर को, जो कि विदड्रॉ तो हो गया है, लेकिन या फिर ऐसा है कि आपने 3500 विदड्रॉ करवाया लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। उसके बाद क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, डिविडेंड इनकम, यानी कि आपकी जो इनकम है 7000 वर रिकॉर्डेड ट्विस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ, ये है एरर दोस्तों। डिविडेंड की जो इनकम थी वो 7000 की, बैंक ने भूल कर उसको 2 मरतबा रिकॉर्ड कर लिया है, किसमें, कैश बुक। बल्कि आप इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपने कैश बुक में बैंक के कॉलम में आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम करते हैं रिक्वायर्ड। देखते हैं दोस्तों इनने हमें रिक्वायर्ड क्या किया। रिक्वायर्ड में वो कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2022। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 जो पॉइंट्स हम लिखते हैं, कंपनी का नेम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या डेट, इनके हमें 3 नंबर दिए जाते हैं। अगर हम ये ना लिखें तो इसके हमें नंबर नहीं मिलते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखते हैं जिस कंपनी की स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या होती है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि जिस डेट को हम बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों रूल्स याद रखिएगा, अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 2 मिनट में बना सकते हैं। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म की मेहनत, किसी भी किस्म का परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये पॉइंट्स याद रखें तो। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, आउटस्टैंडिंग चेक्स। जैसे कि आपने सवाल में पढ़ा, उसमें हमें सवाल में दिया होता आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनकलेक्टेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स। दोस्तों ये जो चेक्स हैं ये हमेशा बैंक साइड पे माइनस किए जाते हैं। जो मर्जी हो, उसने जो कुछ भी लिखा हो, आपके आउटस्टैंडिंग चेक्स हों, अनकलेक्टेड चेक्स हों, अनप्रेजेंटेड चेक्स हों, इसको आपने हमेशा बैंक साइड में लेस करना है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास है, दूसरा पॉइंट, वो है नाइट डिपॉजिटरी। नाइट डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि आपने अमाउंट तो डिपॉजिट करवा दी लेकिन अभी, यानी कि जिस तरह आप चेक देते हैं, आपने चेक तो डिपॉजिट करवा दिया लेकिन अभी वो ट्रांजिट में है, पास होने के वेट कर रहा है कि वो पास होता है या नहीं। इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हमेशा हम ऐड करते हैं बैंक साइड पे। आपकी बैंक की जो साइड होगी हमेशा हम उसमें इसे ऐड करेंगे। जो कुछ भी हो, अगर आप देखें कि नाइट डिपॉजिटरी है, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, तो आपने आंखें बंद करके इसको सुकून से बैंक साइड पे ऐड कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखें थर्ड पॉइंट क्या है, सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस दरअसल दोस्तों क्या होता है, सर्विस चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि बैंक हमें सर्विस देता है। मिसाल के तौर पर एटीएम फीस,
चेक क्लियरिंग फीस और ईएफटी ऑनलाइन। ईएफटी ऑनलाइन क्या होता है? ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो आप इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं। और जब उनकी फीस काटी जाती है उसको हम सर्विस चार्ज कहते हैं। और ऐसी चार्जेस को हम हमेशा पासबुक में से माइनस करते हैं। जो हमारे अपने पास पासबुक बनाते हैं उसे कहते हैं पासबुक। जो पासबुक है उसमें से हम हमेशा सर्विस चार्जेस को लेस करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? वो है कलेक्शंस। कलेक्शंस में क्या हो जाता है दोस्तों? नोट्स कलेक्शंस हो जाती हैं जो कि बैंक कलेक्ट करता है, उसको हम हमेशा ऐड करते हैं पासबुक में। देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ऐड इन दी पासबुक। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। चेक्स कलेक्शन, नोट्स कलेक्शन, इस तमाम को हम बैंक पासबुक में ऐड करते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा जो है वो है एनएसएफ चेक्स, यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड चेक्स। यानी कि ऐसा चेक, आपने चेक दे दिया किसी को कि आप विड्रॉ करवा लें, लेकिन जब वो बैंक में विड्रॉ करवाने जाता है तो बैंकर कहता है कि आप जिसका चेक लेके आए उसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, यानी कि वो सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद क्या होता है? डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक यानी कि आपने क्लियरिंग के लिए चेक भेजा लेकिन वो डिसऑनर हो गया। किस वजह से? किसी साइन की मिस्टेक की वजह से, डेट की मिस्टेक की वजह से, अमाउंट की मिस्टेक की वजह से। ऐसे चेक को हम डिसऑनर्ड चेक कहते हैं। और ऐसे चेक्स को हम हमेशा लेस करते हैं पासबुक में से। दोस्तों ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। ये देखें, ये आपके तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स याद रहते हैं तो आपको किसी से भी ज़रूरत नहीं है मदद मांगने की या आपको पेपर में चीटिंग करने की। आप सुकून से बेहतरीन तरीके से आप अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। हमारा जो सिक्स्थ रूल्स है, छठा रूल, आप इसमें देखें, यह है एरर। एरर हमेशा, एरर वन साइडेड भी होता है, टू साइडेड भी होता है। एरर क्या है? एरर आपका बैंक साइड पे भी आ सकता है और पासबुक में भी आ सकता है। यानी कि आप अपने पास भी गलती कर सकते हैं, बैंक अपने पास भी गलती कर सकता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अगर आपने आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, ये देखें दोस्तों, मैंने लिखा है इफ़ द एक्चुअल अमाउंट इज लेस देन रिकॉर्डेड अमाउंट इट विल बी ऐड। हाँ दोस्तों, अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट यानी कि आपकी अमाउंट थी 500 और आपने रिकॉर्ड कर दिया 510, तो आपको बाकी जो 10 है वो आप ऐड करेंगे, चाहे वो पासबुक का एरर हो या फिर कैश बुक का एरर हो। ये दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि एरर पासबुक का है या कैश बुक का। उसके बाद इफ़ द एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकॉर्डेड अमाउंट इट विल बी लेस। हाँ दोस्तों, अगर एक्चुअल अमाउंट यानी कि आपकी 500 एक्चुअल अमाउंट थी लेकिन आपने रिकॉर्ड किया है 450, जो आपके 50 का जो डिफरेंस है वो आप लेस करेंगे, चाहे वो कैश बुक का एरर हो या फिर पासबुक का एरर। ये दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ जो मैंने लिखी हैं। ये देखें, ये था दोस्तों एरर। अ रॉन्ग क्रेडिट अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट अमाउंटिंग टू 2000। ये तो दोस्तों उसने अमाउंट दे दी, टू डिफरेंस अमाउंट नहीं दी गई, इसने 2000 अमाउंट दिया जो कि एरर है, वो हम बैंक स्टेटमेंट में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2500 बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दोस्तों ये कैश बुक का एरर है क्योंकि हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद दोस्तों ये भी कैश बुक का एरर है क्योंकि हमने इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद दोस्तों ये देखें, सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था, अनक्रेडिट चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स और चेक्स इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट टू बी कलेक्शन, यानी कि अनकलेक्टेड चेक्स। ऐसे चेक्स को दोस्तों हम क्या करते हैं? ये देखें, रूल 1 में मैंने लिखा है ऐसे चेक्स को हम ऑलवेज लेस इन दी बैंक साइड, हम हमेशा इसको बैंक साइड में से लेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप पहले ही निगाह पढ़ते ही आप इनको लेस कर देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है? रॉन्ग क्रेडिट अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपने गलती से इसको रिकॉर्ड कर दिया, फेल हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे? आपकी पासबुक में ऐड करेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस क्या है? 1000 शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक।
आपने बैंक के स्टेटमेंट में तो 1000 रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ टेबल हम कैसे बनाते हैं। टेबल हम बनाएंगे इस तरह से। पहला कॉलम में होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसकी अमाउंट। उसके बाद आएगा बैलेंस एज पर पासबुक और फिर उसकी अमाउंट। सबसे पहले हम करेंगे ऐड। दोनों में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो हम वन बाय वन लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक में जो चीज़ें ऐड होती हैं उसको भी हम वन बाय वन लिख लेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद उनकी अमाउंट हो गई। उसके बाद हम जो ऐड किए हैं अमाउंट, उन अमाउंट्स का टोटल करेंगे, जो हम कहते हैं जिनको सब टोटल। सब टोटल दोस्तों यहाँ पर आएगा। इन दोनों का आमने सामने भी आ सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद अमाउंट करेंगे हम लेस, जो कि लेस होती है अमाउंट, यानी कि जिस तरह से मैंने ऊपर आपको दिखाया है, ये देखें, सर्विस चार्जेस जो कि ऑलवेज लेस होते हैं इन दी पासबुक। पासबुक में जो सर्विस चार्जेस लेस होते हैं, हम उसको पासबुक में यहाँ पर लेस करेंगे, इस जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर हम उनको लिखेंगे। उसके बाद हम इन प्लस की टोटल जो सब टोटल होगा उसमें से हम इन लेस की अमाउंट को माइनस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा टोटल इक्वल है या नहीं। अगर आप इन दोनों का टोटल इक्वल हुआ तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर इक्वल ना हुआ तो आपका जवाब गलत होगा, यानी कि आपने बैक साइड पे कोई ना कोई गलती की होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर्स में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।